ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार निकाय चुनाव के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर महाकवरेज न्यूज 18 पर जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। ब्यावर में दिग्गज नेताओं की हार। ये देखिए एक एक कर अभी तमाम अपडेट्स आ रही है। कांग्रेस से सभापति कमला हारी हैं, सभापति हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौशल्या गहलोत भी हार गई हैं। कांग्रेस से पूर्व सभापति मुकेश सोलंकी भी हार गए। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की पत्नी सीमा भी हार गई हैं। दिग्गज नेताओं की भी हार इन चुनाव में हुई है और निर्दलियों ने भी कई जगह अपना पलड़ा भारी रखा है। हालात ये तक हो गए हैं कि अब निर्दलियों के बूते कई जगह पर अब सरकार बनती दिखाई दे रही है निकाय की। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस के दिग्गज बड़े बड़े दिग्गज हारते हुए नजर आए। ब्यावर से ये बड़ी खबर। चलिए, और ये कहां कहां किस किस पार्टी के बोर्ड बने हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बालोतरा में कांग्रेस 16, बीजेपी 25। तो ये बालोतरा की तस्वीर जो है स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस 16, 25 पर बीजेपी और निर्दलीय के खाते में 4। बाड़मेर की स्थिति यह है कि यहां पर कांग्रेस आगे है और कांग्रेस 32, जबकि बीजेपी के खाते में 18 और निर्दलीय के खाते में 5। बीकानेर का गणित देख लीजिए, कांग्रेस 30, बीजेपी 38, निर्दलीय 12 है। कहां कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में गई। बिसाऊ में कांग्रेस 17, बीजेपी 5 पर सिमट गई है, निर्दलीय 3। चित्तौड़गढ़ की अगर बात कर ली जाए तो चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस 36, बीजेपी 24, निर्दलीय का खाता यहां नहीं खुला है। चूरू में स्थिति यह है कि यहां पर भी कांग्रेस आगे है 36, बीजेपी के खाते में 16 और निर्दलीय के खाते में 7। फलौदी में कांग्रेस की फतह है, 27 कांग्रेस, बीजेपी 9 पर सिमट गई और निर्दलीय 4 पर। झुंझुनू में भी कांग्रेस का दबदबा, कांग्रेस 34, बीजेपी 10 और निर्दलीय 16। कैथून की अगर बात की जाए तो कैथून में भी कांग्रेस का दबदबा है। यहां पर 18 सीटों पर कांग्रेस आगे, जबकि 6 बीजेपी के खाते में। कानोड़ में कांटे की टक्कर यहां पर है, कांग्रेस 7, बीजेपी 7 और निर्दलीय के खाते में 6। ये निर्दलीय जनता सेना के हैं ये प्रत्याशी, जिनके खाते में खाटू श्याम जी का रिजल्ट, कांग्रेस 4, बीजेपी 11 है। मकराना कांग्रेस 35, बीजेपी 3, निर्दलीय 17। कांग्रेस हर जगह बढ़त बनाए हुए है अभिषेक। बिल्कुल। और माउंट आबू की स्थिति अगर देखें तो यहां पर भी कांग्रेस आगे, कांग्रेस के खाते में 18, बीजेपी 6 और निर्दलीय के खाते में महज 1। निम्बाहेड़ा को अगर देखें तो यहां पर भी कांग्रेस 28, कांग्रेस के खाते में 16, बीजेपी और निर्दलीय 1 पर। लगभग देखिए कांग्रेस के पक्ष में सुमित ये रूपवास का देख लें, जनता ने फैसला सुनाया। रूपवास में कांग्रेस 6, बीजेपी 7। सांगोद का सरताज, कांग्रेस 16, बीजेपी 7 और निर्दलीय 2 पर। लेकिन अंतर काफी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। उधर सीकर का अगर हाल देखें तो सीकर में कांग्रेस 37, बीजेपी 18 और निर्दलीय के खाते में 10। वहीं सिरोही में 22 सीटों पर कांग्रेस, 9 पर बीजेपी और 4 पर निर्दलीय आगे। टोंक की स्थिति देखें तो टोंक में कांग्रेस 27, 23 पर बीजेपी, कांटे की टक्कर यहां भी, और 10 पर निर्दलीय। चलिए, हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस समर्थक हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज बीजेपी नेता और राजेंद्र राज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, पहले देखिए आपकी प्रतिक्रिया लेना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। अब जो ये रिज़ल्ट अब लगभग तस्वीर साफ हो गई है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कांग्रेस सत्ता में है और सरकार का दुरुपयोग किया है, उन्होंने कुर्सी का दुरुपयोग किया, क्या साफ कीजिए ज़रा। नहीं, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और आपके स्क्रीन पर जो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ उससे मेरी बात की पुष्टि भी होती है। जहाँ जहाँ बड़ा चुनाव है, जहाँ नगर निगम का चुनाव था, उदयपुर में हम पूर्ण बहुमत से जीत कर आए,
भरतपुर और बीकानेर दोनों जगह हम कांग्रेस पार्टी से आगे हैं। जहां नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे ब्यावर हो, चाहे बालोतरा हो, चाहे अलवर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे गंगानगर हो, वहां पर हम कांग्रेस पार्टी से आगे हैं। जहां कहीं हम कांग्रेस पार्टी से पीछे भी है नगर परिषद में, तो वहां भी हमारा और कांग्रेस का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। छोटे चुनाव जहां पर हुए हैं, बिल्कुल थोड़े, जहां पर वोटों का प्रतिशत बहुत कम है, जहां पर वोट देने वाले लोगों की तादाद बहुत छोटी इन्होंने कर दी, जहां पर छोटे छोटे वार्ड बना दिए, उन्होंने वहां पर सरकार का दुरुपयोग करके उन जो वहां पर प्रभावित किया। कई जगह ऐसी थी जहां पर 50-50 वोट हैं, 100-100 वोट हैं, 150-150 वोट है, वहां सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की और वहां ये जीत गए। लेकिन मैं आज आपको फिर भी कह रहा हूं कि जहां कहीं भी बड़ा चुनाव हुआ है वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। और ये और बता रहा हूं मैं आपको कि सरकार के इतने दुरुपयोग के बावजूद भी हमको प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छा समर्थन दिया, उसके लिए हम प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और जहां कहीं हम नहीं जीते, जहां पर हम विपक्ष में हैं, वहां भी सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के बोर्ड के खिलाफ जनता की आवाज बनकर सड़क पर उनकी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और यह भी तय है कि अच्छा लक्ष्मीकांत जी, आपकी सरकार थी, उस वक्त भी निकाय चुनाव हुए थे, उस वक्त भी सत्ता का दुरुपयोग हुआ था। आप स्पष्ट अंतर देख लीजिए। हमारी सरकार ने पूरी तरीके से नियम और कायदों के आधार पर चुनाव कराए थे। 2021 में जो डिलिमिटेशन होने वाला था, हमने उसको पहले नहीं कराया। जो परिसीमन इन्होंने करके जिस तरीके से वार्ड बनाए वो हमने नहीं किए। पहले ये डायरेक्ट इलेक्शन का खुद की घोषणा खुद की कैबिनेट में कर लाए और उसको बाद में उन्होंने खुद नहीं बदल दिया है, हमने नहीं किया। हाइब्रिड का सिस्टम ये लेकर आए और फिर बाद में खुद नहीं बदल दिया, ये हमने नहीं किया। हमने जिस तरीके का चुनाव होता है लोकतंत्र में, जिस तरह हमेशा परंपरा रही है, परिसीमन किया तो ऐसा तो नहीं था ना कि एक कमरे में बैठकर परिसीमन कर लिया और उसकी किसी को जानकारी नहीं लगी। जानकारी सबको थी, आप भी लोगों तक पहुंच सकते थे। हमने विरोध किया ना, हमने कहा जिस तरीके, देखिए ये चुनाव है और चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सब ये जानते हैं कि जहां कहीं भी जो शहर है, नहीं लक्ष्मीकांत जी, असल में मेरा सवाल ये है, देखिए कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, मैं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए वरुण पुरोहित जी कांग्रेस समर्थक है, उनसे भी सवाल पूछूंगा। लेकिन मुझे एक्चुअली एक बात साफ कीजिए आप, जब बीजेपी चुनाव जीतती है तो कांग्रेस कहती है ईवीएम हैक कर ली गई। अब कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है तो आप कह रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग। भाई जनता ने मैंडेट दिया है ना, आप लोग क्यों सत्ता का दुरुपयोग, मशीन है, क्यों ऐसा आप क्यों नहीं मान लेते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि हमारी हार है, जनता ने हमें नकार दिया है। मैंडेट इसको कहते हैं सर कि आप फिर चुनाव होने दीजिए, जनता के बीच में जाइए। जिस तरीके का सरकार होने के बावजूद लोकसभा का चुनाव राजस्थान में हुआ और 25 की 25 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी, क्योंकि चुनाव फेयर था, चुनाव सामने लड़ा जा रहा था, चुनाव जनता के बीच में डायरेक्ट जाकर लड़ा जा रहा था। और जो आप ही के चैनल पर अभी एक सरकार के मंत्री यहां पर कह रहे थे कि गाल पर तमाचा मार दिया भारतीय जनता पार्टी के और जमीन सुंगा दी, उनकी विधानसभा में, जयपुर में उनकी विधानसभा में 50,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी अभी 4 महीने पहले चुनाव हारी थी, तब क्या सुंगा दी थी। यह अहंकार की भाषा कांग्रेस पार्टी के नेता जो चैनल पर आकर बोल रहे हैं, जो अपने डिपार्टमेंट में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राजस्थान को बदहाल करके रख दिया और सरकार का दुरुपयोग करके जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करके ये कहीं कहीं पर बढ़त बनाने की स्थिति में आए, तो इतना अहंकार इनको ठीक से शोभा नहीं देता। सरकार के मंत्री के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में आप जिस तरह की भाषा चैनल पर आकर बोलते हैं तो आपके काम में अच्छा, आप ये जो रिजल्ट आए हैं इनको देखकर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ कहीं कुछ मंथन की जरूरत आपको नहीं लगती? कुछ कमी रह गई थी, प्रत्याशी चयन में कोई कमी रह गई हो, क्या लगता है आपको? देखिए मंथन तो हार और जीत दोनों में होता है। अगर हम जीतते तो भी पूरी तरीके से मंथन करते और अगर कहीं हारेंगे तो उसका भी मंथन करेंगे। मंथन तो हमारी प्रक्रिया का हिस्सा, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और जहां कहीं भी हमारी कमी रही होगी हम उसको सही भी करेंगे। और मैंने जैसा आपको पहले कहा, जहां हम चुनाव हारे वहां विपक्ष के रूप में जनता की आवाज बनकर सरकार से लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन बात केवल इतनी है कि जब सरकार चुनाव बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, मंथन जरूरी है और चाहे हार हो या जीत, अगर आप उस पर मंथन करते हैं ये अच्छी बात है। अर्चना शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष। अर्चना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जो परिणाम सामने आ रहे हैं, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, लेकिन इस पर पहली प्रतिक्रिया लूं उससे पहले एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी ने एक आरोप भी लगा दिया है कि सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस ये जीत हासिल कर रही है। देखिए, पहले तो जो हमारी बढ़त है उसके लिए आपने शुभकामना दी, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का नीतिगत फैसला है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर कि हम डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो भी प्रश्न आप करेंगे वो मैं उसका उत्तर दूंगी। अन्य जो प्रतिभागी हैं डिबेट के, उनके साथ हम संवाद नहीं करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आपने कही, तो मैं उनके सभी साथियों से कहना चाहूंगी कि जब आपके पूर्व गृह मंत्री ये कहते हैं
कि उदयपुर की जो नगर निगम है उसका जो जनादेश है वो जनता का प्रेम और आशीर्वाद है। तो इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में जो जनता ने आशीर्वाद दिया कांग्रेस के प्रत्याशियों को, वो भी जनता का आशीर्वाद है और वो उनकी प्रति विश्वास भी व्यक्त करने का एक तरीका है जनता का। तो उसको उसी तरह से ग्रहण किया जाना चाहिए। जनादेश है लोकतांत्रिक देश में जिसे शिरोधार्य किया जाता है, ना कि उसके परिणाम आने के दौरान ही अपने विचलन को व्यक्त करके और अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ विधानसभा चुनाव हारी और उसके बाद से ही निरंतर वो एप्रीहेंसिव रहे निकाय चुनावों को लेकर के कि हम लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता ने अपना विश्वास कांग्रेस में व्यक्त किया। उसके कई कारण हैं। एक, सरकार का जनता के प्रति समर्पित होकर काम करना, उससे किए वादों को पूरा किया जाना और साथ ही साथ उससे बढ़कर कुछ और ऐसी योजनाओं की भी घोषणा किया जाना, जैसे कि आर्थिक पिछड़ों के लिए विशेष 10 प्रावधान था जमीन और संपत्ति का, उसको हटाया गया। तो ये सारी चीजें उसे जनता में ये बात पहुंच जाए कि कांग्रेस की सरकार इस जनादेश का उपयोग कर रही जनता के हित में काम करने का और उसी को लेकर के योजनाओं को बनाया जा रहा है, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को जनता ने एक उसको ग्रहण भी किया और ये भी आगे के लिए सोचा कि चाहे वो उपचुनाव हो चाहे निकाय के चुनाव हो, उसमें जनता को कांग्रेस के साथ देना है। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जो नगर परिषद है, नगर पालिका है, वहां तो कांग्रेस अच्छा करती हुई दिख रही है, लेकिन अगर नगर निगम की स्थिति हम आपसे समझना चाहें, बीकानेर में, उदयपुर में, भरतपुर में कांग्रेस उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाई है जिस तरीके का नगर पालिका और नगर परिषद में कर रही है। देखिए, उदयपुर में तो ठीक है, हम परिणाम आ चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, लेकिन भरतपुर में भी अगर आप देखें तो वहां किसी के पास भी जनादेश पूर्ण बहुमत का नहीं है और ये स्थिति बीकानेर में भी है। तो ये सारी चीजें, देखिए चुनाव परिणाम जब आते हैं तो उसे प्रियम नहीं किया जाता, उसकी समीक्षा बाद में की जाती है। अगर हमें कुछ लगेगा कि ऐसी कोई चीजें थी जिस पर हमें और ज्यादा सक्रियता के साथ काम करना है तो निश्चित रूप से करेंगे। ये मंथन की प्रक्रिया के दौरान इस पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो पूरे राजस्थान में, चाहे उपचुनाव के समय था चाहे निकाय चुनाव के समय, ये कांग्रेस के पक्ष में है। तो ये तभी पक्ष में आता है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं जिसकी सरकार होती है साथ आ जाते, इसलिए आता है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सत्ता प्रतिष्ठान को चला रहे हैं, जो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उन पर विश्वास है प्रदेश की जनता को। और इसीलिए सबसे निचली इकाई जो, या यूं कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत जो इकाई होती है, निकाय और पंचायत राज, वो पंचायत के चुनाव में भी ऐसे परिणाम आएंगे जो हमारे पक्ष में होंगे और निकायों में जनता ने अपना जो अभिमत दिया है या अपने जो भावना व्यक्त की है, जो जनादेश दिया है, वो इस बात का गवाह या सूचक है कि कांग्रेस पार्टी जिसने इन संस्थाओं को मजबूती के लिए अपना काम किया, जब उसका राज आया, उसके प्रति कांग्रेस का पूरा विश्वास है। अर्चना जी, जानते हैं कि कांग्रेस बहबूदी के लिए काम करती है। अर्चना जी, देखिए सुबह से मैं कई बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ बैठा हूं। अभी लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ बने हुए हैं, जितेंद्र श्रीमाली जी से भी बात हुई मेरी, अमित गोयल जी से भी बात हुई मेरी। सब एक सुर में ये कह रहे हैं जो परिसीमन किया है ये एक सोची समझी रणनीति थी कांग्रेस की और निकाय चुनाव से ठीक पहले इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस को इस तरह के रिजल्ट मिल सके। देखिए, मैं समझती हूँ ऐसी बातें करना एक तरह से विवेकहीनता का ही परिचायक होता है, क्योंकि जब भी कोई निकाय क्षेत्र या यूं कैसे जो सरकार अगर किसी भी चीज का डिलिमिटेशन करती है तो वो कोई प्रक्रिया के तहत होता है जिसमें कि सरकार की ओर से इसकी जानकारी दी जाती है, आम जनता के बीच में इसकी राय मशवरे के लिए भेजा जाता है, जिसमें पार्टियों के प्रतिनिधि भी अपनी राय दे सकते हैं और उसके पश्चात गैजेट नोटिफिकेशन, क्या इस परिसीमन का फायदा मिला है? आपत्तियां दर्ज करवाने का भरपूर समय दिया जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग न्यायपालिका की शरण भी लेते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। तो ऐसे में ये कहना कि इसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला, मैं नहीं मानती हूँ। मैं शुद्ध रूप से हर जगह यही कह रही हूँ, कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास के कारण कई है, जिसमें से महत्वपूर्ण कारण यह है कि कांग्रेस इन संस्थाओं को मजबूत करने में विश्वास रखती है, इनके प्रतिनिधियों का सम्मान अक्षुण्ण रखती है और साथ ही साथ कांग्रेस जब राज में आती है तो जनता के प्रति किए गए सारे वादों को पूरा करती है। और वादों में आप सबको मैं जानते हैं, सबकी हमने कृषि ऋण माफी से लेकर बेरोजगारी भत्ता और उसके इतर भी जाकर के वो सारी चीजें की, चाहे फ्री मेडिसिन स्कीम हो या फिर मनरेगा के तहत हमने जिस प्रकार से काम किया, जिसको खुद केंद्र सरकार ने एंडोर्स किया और उनकी खुद रिपोर्ट ये कहती कि मनरेगा एकमात्र रोजगार सृजन का माध्यम मोदी सरकार के दौरान बना हुआ है, जिसमें एंट्री लेवल के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी 18 से लेकर 30 वर्ष के आयु के लोग, वो रूरल एरियाज में आज मनरेगा। अर्चना जी, मुझे थोड़ा तकनीकी रूप से समझाइए, क्योंकि बार बार यही बात आ रही है, मैं इसलिए आपसे थोड़ा समझना चाह रहा हूँ।
परिसीमन हुआ ठीक है, तो परिसीमन आपके लिए भी बीजेपी के लिए भी था, तो बराबर ही ना। बीजेपी कहां अटक गई, क्यों बार बार ये कह रही है परिसीमन की वजह से हमें नुकसान हुआ? जनता तक पहुंच वो भी बना सकती थी जितनी आपने बनाई। ये एक प्रवृत्ति होती, बिल्कुल ये देखिए ये एक प्रवृत्ति होती है कि जब आप कहीं शिकस्त खा रहे हो या पीछे रह गए हो तो आप, और जब आपको पहले से ही पता होता है कि आप यहाँ पर पार नहीं पाने वाले, तो शुरू से ही आप बहाने खोजने लगते हैं। आप चुनाव परिणाम को लेकर के अपने मंतव्य को रखने की जो कवायद होगी उसमें ये सारी चीजें शामिल करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कोई भी प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में राय मशवरे जनता के संज्ञान में लाकर उनकी आपत्ति को दर्ज कराकर पूरी की जाती है। इससे इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना मेरा मानना है कि अपनी उस हार के प्रति एक तरह से मुंह छुपाने की कवायद का हिस्सा है। अच्छा अर्चना जी देखिए, क्या इस चीज का फायदा मिला कांग्रेस को कि सूबे में कांग्रेस की सरकार है? देखिए सूबे में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जनता तो जनादेश अपने विवेक से देती है और जनता को ही पता है कि कांग्रेस की, मैंने इसका स्पष्टीकरण पहले भी, स्पष्टीकरण क्या देना है इसके बारे में मैं क्या समझती हूँ या क्या सोचती हूँ वो मैंने आपको बताया कि सरकार होना एक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज ये कि सरकार ने क्या 10 साढ़े 10 महीनों में किया जो जनता के विश्वास को और प्रगाढ़ कर गया। और ये इस बात का सूचक है कि हमने अपने घोषणा पत्र से इतर आगे बढ़कर जनता की बहबूदी, उसकी खुशहाली और उस समग्र समाज के कह सकते विकास के लिए जो कुछ विजन रखा उसे जनता ने स्वीकार किया। अच्छा, जनता ने वोटिंग की आपके ये 1 साल 10 महीने के कार्यकाल को देखकर या बीजेपी के 4 साल के कार्यकाल को देखकर? देखिए जो बीजेपी का पूर्ववर्ती कार्यकाल था उसको देखकर तो जनादेश हमें मिला क्योंकि हमने एक सशक्त विपक्षी भूमिका निभाई, लेकिन अब जो हमारा कार्यकाल रहा 10.5 महीने का उसका एंडोर्समेंट जनता ने किया है। और इसलिए एंडोर्समेंट किया है क्योंकि जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार रहेगी तो स्थानीय निकाय मजबूत रहेंगे, जनता के काम होंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कड़ी होती है शासन व्यवस्था में जिससे प्रतिनिधियों का सीधा इंटरेक्शन जनता के साथ होता है। और ऐसे प्रतिनिधि जब जनता की बात को सरकार के समक्ष रखेंगे तो उनके काम होने में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अच्छा अर्चना जी, कुछ जगहों पर सत्ता की चाबी निर्दलीयों के हाथ में है, अब आप किस तरह से उनसे सामंजस्य बिठाएंगे, बातचीत करेंगे निर्दलीयों से आगे? देखिए स्वाभाविक है कि जब बोर्ड बनता है तो सबकी राय ली जाती है और अगर निर्दलीयों की भूमिका महत्वपूर्ण है तो उनसे भी विमर्श होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आपके टीवी चैनल से जानकारी मिल रही है कि जहां भी निर्दलीय जीत कर आए उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि हम जहां भी होगा वहां कांग्रेस का साथ देंगे। उसका कारण है कि वो जानते हैं कि सरकार के साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रति उनका विश्वास भी है, तो जनता जिसने उनका चयन किया है वो उनसे जो उम्मीद रखती है पूरी होने में उनको सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी हमारे साथ जुड़ करके और इन तमाम मुद्दों पर बात रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसको भी हम भी फॉलो करेंगे और आप भी फॉलो कर रही हैं। हमारे साथ राजेंद्र राज जी और वरुण पुरोहित जी भी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र राज जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से आरोप लगे कि सरकारी मशीनरी का उपयोग, हम ये चुनाव हार जीत जब रिजल्ट आते हैं तो ये देखते हैं कि अगर बीजेपी जीत रही है तो ईवीएम, जिसकी चर्चा कर ही रहे थे कि ईवीएम खराब हो जाता है, और अगर आज के रेट में कांग्रेस जीत रही है तो फिर सरकारी मशीनरी का उपयोग। इस स्थिति को जरा सा आपसे समझना चाहेंगे। बहुत साफ बात है कि विपक्ष में जो भी होता है उसका काम यह होता है कि विरोध करना जी, और ऐसी स्थिति पैदा करना ताकि सामने वाली सरकार को एक्सपोज किया जा सके। तो एक्सपोज के लिए विपक्ष के पास में, आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्ष में है, तो उसके पास साफ साफ है कि सरकार ने जो जो भी काम किए उसमें से कमियां निकाली जाए, खामियां निकाली जाए। तो बीजेपी ने पहले खामी ये निकाली कि भैया आपने 10 महीने पहले जो संशोधन किया स्थानीय निकाय के चुनाव में कि हम डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, उसको आपने बदल दिया तुरंत। तो निश्चित रूप से उनको साफ साफ एक हथियार मिल गया और वो कह सकते हैं कि भाई आपने ये तात्कालिक निश्चित जो निर्णय लिया है वो अपने फायदे के लिए लिया है। दूसरा उनका जो आरोप है परिसीमन का, वो भी ये कहा जा सकता है कि भाई जो नियम थे उस नियम के हट करके आपने काम किया, तो निश्चित रूप से आपने अपने फायदे के लिए किया है। तो सरकार में जो व्यक्ति होता है वो अपने फायदे के लिए तो करेगा।
और जनता भी ये समझदार है, तभी तो देखिएगा उसने कांग्रेस के साथ चल रही है, क्योंकि उसको पता है, जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि भाई जनता समझदार है, विकास के चाहती है कि उनके कार्यों में कोई कोताही नहीं बरती जाए, उनका विकास का जो काम है, जो शहर के विकास है, जो भी विकास हो सकता है वहाँ, वो काम निरंतर चलते रहे, इसलिए वो सरकार से जुड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने सरकार का साथ दिया है। ये बहुत साफ बात है। दूसरी बात बहुत मैं कहना चाहता हूँ कि इन चुनावों में जैसे कि मतदाता ने अपनी समझदारी का परिचय दिया है कि उसके शहर का विकास बरकरार हो, वैसे ही मतदाता ने यह भी साफ बता दिया है कि शहरों में अभी भी बीजेपी का अच्छा वजूद है, अच्छा मतलब जनाधार है और उसके समर्थकों की संख्या कोई कम नहीं हुई है, क्योंकि जो नगर निगमों के चुनाव आए हैं उसमें बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा बढ़त लिए हुए, नगर परिषदों में भी लिए। लेकिन तो एक चीज राजेंद्र जी, जो शहरी क्षेत्र की आपने बात की, उसमें अगर हम देखें तो उदयपुर को अगर छोड़ दें तो बाकी दो जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं, चाहे वो बीकानेर हो या फिर भरतपुर हो, दोनों जगह बहुमत नहीं पा पाई है बीजेपी। नहीं तो देखिए, भरतपुर में पहले भी बहुमत नहीं था, वह निर्दलियों के कारण ही सरकार बनी थी। बीजेपी का बोर्ड बना था, वो निर्दलियों के कारण ही बना था और वो स्थिति अभी भी रहेगी। हाँ, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो भरतपुर में दो जो मंत्री हैं, सुभाष गर्ग जी और विश्वेंद्र जी, उन दोनों की इज्जत दांव पर थी और वो अपनी इज्जत के अनुरूप वहां का रिजल्ट नहीं दे पाए। ये एक साफ साफ वहां के टैली से लगता है, जो रिजल्ट आए, जो रुझान आ रहा है, मतलब जो साफ साफ अब तो परिणाम आ चुके हैं, उससे साफ नजर आता है कि दो मंत्री वहां थे और दो मंत्री सीधे सीधे पार्टी को नहीं चता सके। हाँ, ये सही है कि निर्दलीय में जो है वो उनके ज्यादा लोग होंगे और नहीं होंगे तो वो उनके साथ जुड़ जाएंगे और बोर्ड जो है निश्चित रूप से इस बार वहां कांग्रेस का बनेगा। ऐसा मेरा मानना है, आकलन है कि सरकार जो बोर्ड है वो वहां पर कांग्रेस का बनेगा, जो अब पिछली बार बीजेपी का था, इस बार बदल जाएगा। हाँ, बीकानेर का सवाल है, वो बीकानेर में देखिएगा 38 और 33 है। हाँ, कांग्रेस वहां पर क्योंकि जैसी स्थिति है, पर बीजेपी वहां से जीती नहीं है। वहां का एमएलए और वहां से जो एमएलए हैं और जो सरकार में मंत्री हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के हैं, तो मतदाता समझदार है। लेकिन बीजेपी ने अपनी बताया कि हमारा जनाधार कम नहीं हुआ है, हम चुनाव हारे जरूर है एमएलए का, लेकिन हमारा जनाधार अभी है। तो बीकानेर में भी वही स्थिति नजर आ रही है। उदयपुर में तो साफ साफ रिजल्ट दिखाई दिया कि वहां की क्या स्थिति है और वहां के जो नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता आज की तारीख में जो अभी अच्छे मंत्री रहे, उनका अपना जनाधार उन्होंने बताया कि हमारे कार्यशैली के कारण उदयपुर में हमारा वर्चस्व आज भी है जो पहले था और छठी बार वो बना रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में मतदाता ने अपना साफ साफ रुझान बताया, जो विधानसभा के चुनाव में भी बताया था कि उनकी, और जो लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने। राजेंद्र राज जी, ठीक है, आप विश्वेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, आप दूसरे नेता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जनता सिर्फ उस चेहरे को देखकर वोट करती है इन चुनावों में? उन्हें विश्वेंद्र सिंह से मतलब नहीं है, उसे किसी केंद्रीय मंत्री से मतलब नहीं है, उसे बहुत साफ है, उसे कैबिनेट मंत्री से मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपने प्रत्याशी से मतलब है। ये बिल्कुल साफ साफ कहा। स्थानीय निकाय के चुनाव 3-4 मुद्दों को देख के ध्यान में रख के रहते हैं। पहला तो कि प्रदेश में सरकार किसकी है, मतदाता ये ध्यान में रखता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये रखता है कि वहां पर एमएलए किसका है, एमएलए और मंत्री है तो वो उस पर भी अपना ध्यान रखता है। तीसरी चीज होती है कि जो पार्ट में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है या जिसको नहीं दिया है और वो बागी के रूप में चुनाव लड़ा गया, तो उनमें से वो किसके साथ जुड़ाव था उस व्यक्ति का। राजेंद्र जी, जरा सा आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सभी 17 नगर परिषद के नतीजे जो हैं वो सामने